हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं सबसेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसेट सेट के बारे में हम पहले बता चुके हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसेट भी एक प्रकार का सेट ही है, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एक कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ठीक है बच्चों, कहां तक? 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। और बी कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है सिर्फ 5 6 और 8। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि बी सेट का जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ए में है। ठीक है, बी सेट का पूरा एलिमेंट किसमें है? ए में है। अगर ये कंटेन कर रहा है तो बी को क्या कहेंगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? बी को, ए को सबसेट नहीं कहेंगे, बी को कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। जैसे मान लो सी कुछ एलिमेंट है जो कंटेन कर रहा है सिर्फ 1 2 3 और 5, तो ये भी देखो 1 से 10 तक के अंदर आता है, तो C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A। C को भी क्या कहेंगे? सबसेट। क्लियर बच्चों? लेकिन A को क्या कहेंगे? A को B का सुपरसेट कहेंगे, C को A का सुपरसेट कहेंगे। B क्या है? सबसेट। A क्या है? सुपरसेट। B क्या है? सबसेट। और A क्या है? सुपरसेट। C क्या है? सबसेट। और A इसके लिए सुपरसेट। ठीक है, समझ आ रही बात? तो देखो, यहां पे सबसेट आप समझ गए होंगे कि अगर किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में होता है तो पहला सेट दूसरे का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो सबसेट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है कि 5 इज द सबसेट ऑफ 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 क्या होता है? 5 को मैंने बताया था पिछले क्लास में, वो क्या होता है? 5 इज द एम्प्टी सेट। 5 को क्या बोलते हैं? 5 इज द एम्प्टी सेट। 5 क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 तो सभी का सबसेट होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो आपका पॉइंट है, द सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज इक्वल्स टू 2 raised to power n, जहां n क्या होता है? वेयर n डिनोट्स द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? तो जितना एलिमेंट होंगे, जैसे बी का कार्डिनल नंबर पूछेंगे तो बी का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3। और इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो कितना होगा? 2 raised to power 3, यानी कितना हो जाएगा? 8। समझ पा रहे हो बच्चों? तो हमने 3 पॉइंट सीखा। पहला पॉइंट हमने देखा 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा पॉइंट हमने देखा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा पॉइंट हमने देखा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज इक्वल्स टू 2 raised to power n, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर। चलिए अभी हम और देखते हैं सेट के बारे में, है ना? चलिए, तो पहला सेट देखते हैं। कोई a जो है, मान लेते हैं इसमें 1 सिर्फ कंटेन कर रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? एक ही एलिमेंट है 2 के पावर 1 यानी 2। ये कौन कौन होगा? सबसेट ऑफ ये कौन कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा आपका 5 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? 1, सेट इटसेल्फ। तो इसका 2 सबसेट हुआ। ठीक है, और सबसेट के सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको P ऑफ A से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं?
द सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखिए कोई दूसरा सेट मान लेते हैं बी लेते हैं जो कंटेन कर रहा 1 और 2, ठीक है, तो इसका पावर सेट ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो 5 जो होता है किसी का भी सबसेट होता है तो 5 हो गया। 1 को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर घेर दीजिए तो 1 जो हो जाएगा उसका सबसेट हो जाएगा। 2 को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दें तो 2 भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। और एक 1 2 etc। तो आप देख पा रहे हो सारे आप लिख पाओगे क्या? सबसेट के बारे में या पावर सेट के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो कि सी कोई और सबसेट लिए जो 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो इसका पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ सी जो होगा वो कितना होगा? पावर सेट ऑफ सी जो होगा ये हो जाएगा 5 1 2 और क्या हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 1 2, फिर कितना हो जाएगा 2 3, फिर कितना हो जाएगा 1 2 और 3। क्लियर है बच्चों? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमने आज देखा पावर सेट के बारे में। किसके बारे में? पावर सेट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पावर सेट के बारे में हम फिर से एक बार डिस्कस कर लें। क्या था कि 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है और सेट अपने आप का भी सबसेट होता है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा वो 2n होगा। और देखते हैं हम लोग कि पावर सेट किसको कहते हैं कि द सेट ऑफ सबसेट को क्या कहते हैं? पावर सेट। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 2n। पावर सेट में 2n। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8 सबसेट होंगे। अगर एक एलिमेंट है 2 के पावर 1 यानी 2 एलिमेंट, 2 है तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेट सबसेट जो होता है ये इसके दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट और दूसरे को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। एक को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट और दूसरे को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो देखिए यहां पे जो सेट अपने आप जो होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं और बाकी जितने भी सेट होंगे वो क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। और ये क्या होगा? जो अपने आप होगा उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यानी जो सेट खुद का सबसेट है वो क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी उसको छोड़कर खुद को छोड़ करके बाकी जितना भी सबसेट होगा सारे को हम क्या कहेंगे? सारे को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तो मैं समझता हूं कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।